का मंगलो नमस्कार। एक बात आप बहुत अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए। वैसे तो संसार में माता पिता बच्चे आपस में भी एक दूसरे के प्रति खुदगर्जी है। शास्त्र तो ये बोलते हैं कि गहरे अध्यात्म में जाएं, एक दूसरे स्वार्थवश बंधे हुए, सारी बात ठीक है। मैं यहाँ दूसरी बात कह रहा हूँ, संसारिक बात। हम अपने अत्याधिक खुदगर्जीवश, लोभवश, स्वार्थवश, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, ये चार शब्द, आपको 5 शब्द बोले हैं। इसके तहत हम बदनीयती से अपने मन वचन कर्म द्वारा किसी भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव किसी को भी अगर मानसिक त्रास देते हैं, संतापित करते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते भी हैं, चाहे सोचना शब्दों से, किसी मन के ना मन वचन कर्म से, तो आप ये नोट कर लीजिए कि उसका नेगेटिव असर आप पे और आपके परिवार पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। केवल जब तक बचोगे, कई बार तो इमीडिएट मिल जाता है बहुत जल्दी, कई बार टाइम लगता है। केवल बचने का एक ही तरीका रहता है कि आप किसी के बारे में मन वचन कर्म से भी आपसे कोई आहत ना हो। आप अपने जीवन के अंदर सजग रहते हर क्षेत्र में, और सरलता पूर्वक चलते हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कहने से काम नहीं चलता जी, आपको नहीं मालूम। दिमाग से ही दुनिया चलती है, दिमाग से करना पड़ता है। ठीक है, वो आपको मार्केटिंग का फिलॉसफी है। मैं केवल गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, सामाजिक जीवन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कि आप बहुत ही सजग रहते हैं। सजग तो संसार में रहना पड़ेगा, बावले बन के तो रहना नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई हमारे लिए बुरा सोचता, बुरा करता, हमें समझ में आ जाती है, ईर्ष्या रखता है, तो हमें उससे बच के रहना बस। अगर हम उससे बच के भी नहीं रह सकते, हमारे इर्द गिर्द उसको रहना, हमारा पड़ोसी है या कहते हैं हमारे ऑफिस में काम करता है या हम उसके साथ काम करें, एक ही बात है। तो फिर इतना ही है कि भाई ठीक है, आप अपना बस राम रमी रखिए, अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा उसके साथ गहरे मिलिए मत, इसी बात है। ठीक है ना। आप किसी भी तरह से उसको, यहाँ पे एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, सर्विसमैन हैं, या कुछ भी कार्य करते हैं आप क्या कहते हैं, उसको हर तरह से लपेटने की चेष्टा करते हैं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप चाहे, मैं कहता हूँ एक चीज़ की आपने प्राइस अच्छी खासी रख दीजिए, अपनी फीस अच्छी रख दीजिए, लेकिन ये कि आप उससे फिर और दोबारा लपेटने की चेष्टा ना करें, तो वो आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। इसी प्रकार से ये है, जितना ज़रूरत है उतना आपने उसको बोल दिया, लिख दिया, जो भी कुछ है, वो सारी बातें। इसी प्रकार से आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, आप अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, आप हर एक के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। वरना तो क्या कहते हैं, फिर वही मेलाफाइड इंटेंशन वाली बात, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में रहता है ना। जब हमारे मन में कोई भी माइनस पॉइंट आएगा तो वो स्पेस में रहता है। हम कुछ बोलते हैं, वो भी स्पेस में रहता है। हमारी सोच वो भी स्पेस में रहती है। हमारी तरंगे किसी के लिए भी, जो हमारी मन का ना मन वचन कर्म से हम किसी जड़ चीज, चेतन चीज, सजीव निर्जीव। अब निर्जीव का अर्थ क्या लीजिए, पहले इसी को ले लीजिए। निर्जीव का अर्थ है कि जो इस संसार में नहीं है, हम उसके लिए भी कुछ गलत सोचते हैं, तो नेगेटिव आखिर है तो ब्रह्मांड में ही, तो वो उसकी भी तरंगे हमारे को दिक्कत देती हैं। हमारे और हमारे परिवार को कहीं ना कहीं उसका छींटा तो पड़ता है और हमें पूरी तरह दिक्कत मिलती है। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है, अभी कभी ऐसी निर्जन जगह जाओ और इधर उधर जाओ या शमशान घाटा दिन जाओ, तो हमें कोई भी उल्टे सीधे विचार नहीं रखने चाहिए, फालतू बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी अपना अहम का प्रदर्शन या हम तो नास्तिकता का प्रदर्शन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मोटा सा गणित है। इसी प्रकार से चेतन, पेड़ पौधे चेतन है। आपको क्या जरूरत है कि आप क्या कहते हैं, पेड़ पौधों, जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक इतने बड़े महान होते, उन्होंने पहले ही सिद्ध, हालांकि अपने शास्त्रों में तो पहले ही सिद्ध है। चलिए, मैं आप आधुनिक बच्चे हैं तो आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आधुनिक लोग हैं तो वैज्ञानिकों की बात कीजिए, उन्होंने पहले सिद्ध कर दिया कि ये तो सबके सब इनमें जान है, खाली बस ये चल फिर नहीं सकते। तो वही चीज़ आती है। आप उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचोगे तो वो भी आपको नेगेटिविटी वहाँ से भी लौट के आपको आएगी। ये तो सिद्ध है, इसमें कोई वाली बात, वैज्ञानिक सत्य है ये तो। इसी प्रकार से आपका जड़ चीज़, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं, आप जिस मकान में रहते हैं, आप भी जो भी कोई चीज़ आपके पास है, आप उसको भी लेके बस हमेशा मन में, कई बार क्या होता है, नेगेटिविटी केवल ये नहीं तो जी, बस ये चीज़ तो हमारी ठीक नहीं जी, वो नहीं जी, आगे जी, गलती से वो है, जो भी कुछ है हमारे को, तो हम इतना भी सोचते तो और नेगेटिविटी बढ़ती रहती, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी उस चीज़ से जुड़ गई है। आखिर ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही तो है आपके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जड़ में भी वही है, सजीव में भी वही है, चेतन में भी वही है, हमें भी वही है। ठीक है ना। और जो भी कुछ है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो जो
चीज छोड़ के चलेगी, निर्जीव होगी, वो भी उसी से बनी है, अणु परमाणु ही है सारे, वो भी। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है, हमारा किसी प्रकार से भी किसी के लिए भी नेगेटिव सोचा हुआ, नेगेटिव बोला हुआ, नेगेटिव करा हुआ, वो आपको दिक्कत देगा ही देगा। फिर ध्यान देना, आप अपने कोई कार्य करते हैं, आप अपने उस कार्य के अंदर अगर आप कुछ किसी को समझाने के लिए रेफरेंस में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका चलता है, कड़वा खट्टा मीठा तीखा, या क्या कहते हैं, आपने अपने कर्मचारियों को या आपने कुछ घर के अंदर छोटे को आपने कुछ कड़वा मीठा तीखा सत्य कुछ बोल दिया कर दिया, तो वो नहीं, वो काउंट नहीं होगा, वो आपका पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही माना जाएगा, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट माना जाएगा, रेफरेंस माना जाएगा। एक टीचर अपने बच्चे को डांट भी सकता है, उसकी पिटाई भी कर सकता है, कहने करते मतलब डांट भी सकता है। तो भावना यहाँ पर ये कि हमें तो पिटाई पड़ी भी स्कूल में, इसलिए वो शब्द भी निकल जाता है। आजकल तो निषेध सही है, तो एनीवे वो डांट भी सकता है, उसको हक है डांटने का, ठीक है ना। तो इसलिए वो नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ, अपने गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, सामाजिक जीवन की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ में मेलाफाइड इंटेंशन तो आपके किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। एक टीचर अगर क्या कहते हैं बच्चे के साथ पार्शलिटी करता है, या क्या कहते हैं एक व्यक्ति क्या कहते हैं सर्विसमैन कहते हैं अपने जो भी उसका साथ है उसको चक्कर कटवाने की चेष्टा करता है, अच्छी बात है, 4 बार चक्कर काटेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति कुछ सिखाने की मन में है, मतलब उसके पास कुछ विद्या लेकिन उसके पास कुछ सीखने के लिए आता है, खासतौर पर पीएचडी के अंदर ऐसा बहुत होता है, जो लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है ना, उसको अच्छी चक्री कटवाए रखो। आज जैसे जो विद्या मेरे पास है, मैं कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कहता हाँ भी ठीक है, मेरे को तो पात्र दिखता सिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो भावना यहाँ पर ये है कि हमें ये नहीं कि नहीं कुछ ना कुछ तो अपने हाथ में रखो, ताकि अच्छा अगली बार 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 पूछेगा हमें आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप उसको चक्कर नहीं कटवाते हैं, उसके तन मन धन का आप मिसयूज नहीं करते हैं। तन से चक्कर कटवाना, मन से कहते मानसिक उसको संतापित करना, और धन से आपने जितना उसको, मान लीजिए एक डॉक्टर है उसने एक टेस्ट लिखा, उसको मालूम मेरे को एमआरआई करानी इसकी बहुत ज़रूरी है, एमआरआई की फीस जो है वो आपने मुकर्रर कर रखी है, जहाँ से भी आप करा रहे हैं आपका उसमें व्यवहारिक तौर पर आपका भी एडजस्टमेंट होता है और आपकी फीस भी आपकी है। लेकिन अभी आपका उससे मन नहीं भरा और आपने उसको 2-3 टेस्ट इसलिए लिख दिए कि ठीक है, वो इतने जरूरी नहीं थे, आपका काम एमआरआई से चल रहा था। मेरी भावना, आप पहले बात पे गौर करना, आपका काम एमआरआई से चल रहा था, आपका काम केवल एक एक्सरे से चल रहा था, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती 3 टेस्ट और लिख दिए ताकि उससे भी और पैसे, तो वो मन का एक प्रकार का आपका वो मन गिना जाए कि नहीं, आपके मन में कहीं ना कहीं तो पाप आए, लोभ आ गया, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही लोभ आ गया, क्योंकि आपने अपनी जरूरत से ज़्यादा जितने में आप समझ सकते थे उससे भी ज़्यादा कहीं आपने उसके ऊपर वो ला दिया, या आपने फीस लगा दिया, जो भी कुछ है। ये चाहे बात सीए पे हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, या कोई भी, सब पे चीज़ें लागू होती हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण पर नहीं जा रहा, लेकिन जितना बहुत जल्द जल्द बोलने में जितनी समझ में आ रही फटाफट बोलते जा रहा हूँ, आप इससे खुद ही कर लीजिए। व्यापारी से कुछ मांगा, कुछ दिया कुछ, या उसके अंदर भी उसने कुछ चीज़ और रख दी, या उसमें हल्की क्वालिटी दे दी, या आपको समझा बुझा के उसने वो चीज़ पेल दी, पेल नहीं बोला जाएगा, आपको दे दी, उसने अपनी तरफ से कटत कर दी, खपत नहीं करा कटत कर दी, तो आपको भी नुकसान होगा, क्योंकि आपको तो वो चीज़ वो नहीं चाहिए थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटिंग करके आदमी को भरमाया जाता है, सब कुछ करा जाता है, ठीक ना। ईर्ष्या बस भी कई व्यक्ति होते हैं जिनको ना पड़ोसी से दुखी हो, ना उनके पड़ोसी उनको दुखी करते हैं, ना रिश्तेदार दुखी करते हैं, ना घनिष्ठ मित्र यार को, लेकिन वो ईर्ष्या में रहते हैं हमेशा, चुप, दोहरा जीवन होता है, ठीक है ना। वो बस दिमाग के घोड़े दौड़ाए रखते हैं, अगर इसको ये लाभ मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, ये मुझे भी इसमें से क्यों नहीं लाभ देता, क्या ये इतना खुश क्यों है, इतना वो कुछ नहीं, खाली बात करेंगे तो फिलोसफिकल बात करेंगे, बना नहीं। इसी प्रकार से कई व्यक्ति होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं, भोले बने रहते हैं, अनभिज्ञ बने रहते हैं, वो अस्पष्ट बात करेंगे, थोड़ी सी बात करके छोड़ देंगे, पूरी खुलासा नहीं करेंगे, दूसरों की पेट की बात निकलवाने में माहिर होते हैं, ठीक है ना। उनको इसी में मजा आता है कि मैं तो जी किसी को अपनी बात बताता नहीं, मैं तो सामने वालों की निकलवा लेता हूँ, और अपने तो बस चुपचाप। अरे भाई, गंभीर रहना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आप को शातिर दिमाग का भी क्यों बनते हो। और परिवार के अंदर जो आपको खुलासा करना है किसी अपने हितैषियों के बारे में, अच्छों के बारे में, आप कर दीजिए, या कोई बात कहनी कह दीजिए, लेकिन उस पर भी दिमाग में किंतु परंतु करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं सोच के वो, इसका मतलब कि दिमाग का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ पर आप गौर करिए, जो चीज़ करनी है अपनी गुडविल बनाने के लिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो जो ये ना नहीं कर, जो ना कहना नहीं जानते, वो ज़्यादा वो क्या कहते दिक्कत में होते हैं, ठीक है ना। जो कहना तुरंत कहो, ताकि परिवार में भी समझ में आए, ताकि सामने वालों को भी आपने हाँ कही तो हाँ, ना तो ना, या प्रयास इतना अच्छा है जिसमें रहे, लेकिन नहीं, आपने उसको इतना ज़्यादा उसको चश्मा चढ़ा दिया, प्रयास भी नहीं करा ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1-2 बार हल्का सा बोल दिया, अपनी बताया मैंने तो बोल दिया,
जबकि उस बोलने के पीछे भी आपकी अपनी मंशाएं थी। तो भावना यहाँ पर इसे आपकी अमानत में ख़यानत, कोई चीज़ आपके पास रख दी, आपकी जिम्मेदारी को सौंप दी और आप उसको भी लापरवाही कर गए, या वो चीज़ आगे पीछे होगी तो फिर क्या रहा, या कोई मन में पाप आ गया। पैतृक संपत्ति को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, त्याग की भावना है नहीं। भाई भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब तक भी आप अपनी बाजुओं से कमा रहे थे ना, आपके बच्चे शादीशुदा हो गए या बड़े हो गए, कमाने लग रहे हैं, या इतने बड़े हो गए, अब तक भी काम चल रहा था ना। अब जो दे दे ठीक है, स्वीकार कर लो। लड़ने का क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा, होने जाने कुछ नहीं। आखिर होता आप सभी एक माँ बाप के बच्चे, ठीक है ना। भावना मेरी यहाँ पर यह है कि हर चीज़ के अंदर दिमाग दौड़ाए रखना, पेचे लगाए रखना, त्याग की भावना कहीं भी नहीं, थोड़ा सा, बहुत सारी बातें। तो अब इन सब चीज़ों से होता क्या है कि हमारे जीवन के अंदर वो सब, और नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचते रहना, कभी तो अज्ञात भय से ग्रसित रहना, कभी हर एक के बारे में छोटी सी बात का अर्थ कारण निकाल के बड़ा बना लेना। मैं कई बार ये हैरान होता हूँ कुछ बच्चों को, जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग, जब मैं उनको कई बार कुछ व्यक्ति, उन बच्चों को कभी कभी ना मैं डपट देता हूँ। फिर ध्यान देना, डपटना डांट का एक छोटा रूप होता है, या आप डांट भी मार लो कह लो, लेकिन वो रेफरेंस में उनको समझाने के लिए कि अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हें कितनी बार समझाया, नहीं समझ में आता, क्यों नहीं आता, मतलब मैं उस टीचर की तरह बन जाता हूँ जो स्कूल में होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो बच्चे भी अर्थ का अनर्थ निकाल जाते हैं, उनको लगता है, या उनके माँ बाप को लगता है हमारे बच्चों का डांट मार दी, हालांकि बोलते कोई कुछ नहीं, सभी को समझ में आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके रीजन ये कि हमें अर्थ का अनर्थ निकालना भी, ये भी एक मानसिक अपराध ही है, ये भी एक नकारात्मकता ही है कि जो व्यक्ति आपसे कुछ ले नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, आपको अच्छी काउंसलिंग कर रहा है, आपको अच्छे ढंग से समझा रहा है, क्या उसको कभी तेजी आएगी नहीं, गुस्सा आएगा नहीं? क्या आपकी बार बार एक ही चीज़ बार बार करने से क्या उसको फील नहीं होगा कि मैं इतना अच्छी तरह समझा रहा हूँ फिर भी आप वही ढाक के 3 बात, वही आपको वही बार बार पूछना? ठीक है, समझने की भी एक सीमा होनी चाहिए, और समझाने की एक सीमा होनी चाहिए, तो कि समझने की होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। समझने की बल्कि एक सीमा होनी चाहिए कि जो चीज़ समझाई उसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझ जाए, उसको 2 बार पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आके क्या कहते हैं एक ही चीज़ को पूछते रहे। खैर एनीवे, मैं यहाँ पे कुछ विषय से फिर भटक जाऊँगा। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि हम कई तरह से अपने दिल दिमाग में नेगेटिविटी रखते हैं किसी के लिए। एक मेरे मिलने वाले ने मेरे को कहा, एक ऐसी चर्चा चल रही थी, मैंने कहा देखो हम कई बार संसार में रहते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा विश्वास भी था, लेकिन उसने हमें एट रैंडम, मतलब एकदम से उसने हमें डिच करा, उसने मेरे को चीट करा। मेरे को मन में थोड़ा खला कि ऐसा तो कोई बात भी नहीं थी, क्या जरूरत थी इसको इतना चीट करने की, इतनी बात को घुमाने की, अविश्वास प्रकट करने की। चलिए बात हो गई, नक्की हो गया, केवल एक दिल की बात चर्चा में निकाल दी। उस सज्जन ने क्या कहा, आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और फोल्डर में रखिए। मैं जी वो फोल्डर का कौन सा फोल्डर, उसने बताया। बोले जो लोग भी आपको चोट पहुँचाते हैं, आपके दिल को आहत करते हैं, संतापित करते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, आप उनको अपने दिल दिमाग में रख लीजिए, ताकि मौके पे आप भी उनको कर सको। मैंने कहा ये सब तो, और ये भाव तो मेरे सपने में भी नहीं थे, ना मैंने कभी इस बारे में सोचा, ना मैं सोचूंगा मरते दम तक, ना मेरे अंदर भाव है। बस मैं इतना ही जानता हूँ, और सभी को ये कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ किसी प्रकार से भी आपको मानसिक संताप देता है, त्रास देता है, आपके दिल में समझ लो आहत होता है, जो भी कुछ आपको बड़ा विचलित आप हो जाते हो, बस वो ऐसे व्यक्ति, चाहे वो परिचित हो, मित्र हो, रिश्तेदार, घनिष्ठ कोई भी हो, उनसे बचिए। अगर वो व्यक्ति आपके साथ ही काम करता है, या आपको उनके साथ ही रहना पड़ता है, या आस पड़ोस से कुछ भी हो, तो बस ये है कि फिर राम रमी तक सीमित रहेगी और लड़ भिड़ के जाओगे भी कहाँ, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है इस सारी बात का। अब मैं इसके अंदर दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आखिर हमें अब करना क्या है, हमें करना क्या है कि जिससे कि हमारे कोई भी ग्रह अगर हम पे लागू होते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, ग्रह दोष होता है, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें लाभ मिले आगे के लिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार। सेकंड वीडियो पर आप गौर करिएगा।